बड़ी खबर इस वक्त की, कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। तमिलनाडु के कुन्नूर से बड़ी खबर, सेना का Mi-17BS हुआ क्रैश। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कुन्नूर में सेना का प्लेन क्रैश, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सेना का Mi-17V5 क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में CDS रावत भी सवार थे। विमान में 9 लोग सवार थे। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। वायु सेना ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। पीएम को हादसे की जानकारी दे दी गई है। सेना का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ देर में रक्षा मंत्री संसद में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री इस पूरे हादसे पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कुछ उनके परिवार के लोग मौजूद थे और ये प्लेन क्रैश हो गया। 4 लोगों की मौत की खबर है। अब कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सेना का Mi-17V5 क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में CDS रावत भी मौजूद थे। खबर अब तक है 9 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। इस विमान में 9 लोग सवार थे। 4 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। बड़ी खबर, हादसे में अब तक का अपडेट। प्रधानमंत्री निगरानी बनाए हुए, नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक पल पल की अपडेट ले रहे हैं। रक्षा मंत्री कुछ देर बाद अब सदन में जवाब भी देंगे। रेस्क्यू जारी, ये 2 तस्वीरें, हेलीकॉप्टर क्रैश, रेस्क्यू जारी। इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन लोग सवार थे, ये एक लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, ये वो लिस्ट, कौन कौन लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। बताया जा रहा है CDS विपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तलाशी अभियान चल रहा है। 4 लोगों की मौत की खबर है। 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और वो चेहरे, वो नाम किस किस के हैं जो लोग सवार थे, वो आपको लिस्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है इस हादसे को लेकर। लिखा है तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हादसा हुआ है और उन्होंने लिखा है कि इस हादसे की खबर, हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर चिंताजनक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग बचे हैं वो सुरक्षित रहें। सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली और उन्होंने लिखा है कि सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं लोगों के। कौन कौन लोग सवार थे? 9 लोग सवार थे। नाम सुनिए उनके। जनरल बिपिन रावत, मिसेज मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लाइडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरुसेवक सिंह, NK जितेंद्र कुमार, विवेक कुमार, B साई तेजा और सतपाल जी। ये 9 लोग सवार थे। PSO बताए जा रहे हैं 5 इसमें PSO थे और हरजिंदर सिंह SO टू CDS, मधुलिका रावत भी इसमें सवार थी, मिसेज मधुलिका रावत और जनरल बिपिन रावत। 9 लोग सवार थे। 4 लोगों की मौत की खबर है। ये देखिए लिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। हेलीकॉप्टर में कुन्नूर, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या अपडेट है? केंद्रीय रक्षा मंत्री लगातार आर्मी से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के संपर्क में हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम ये मसले हुआ और उसके बाद इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में दे रहे हैं और PMO दफ्तर में देने का जो मेन मकसद है कि किस तरह से ये तमाम तमाम जो जानकारी निकल के आ रही है, जो जिस तरह से बकायदा CDS समेत जो 9 लोग उस विमान में सवार थे और जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसके बारे में तमाम जानकारियों को दी जा रही है। हालांकि इस मामले में थोड़ी देर के बाद आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और अभी तक इस मामले में जो जानकारी मिली कि 4 बॉडी वहां बरामद कर लिए गए हैं। 4 बॉडी
जो पूर्ण तरह से जल चुके हैं और उसको बाकायदा वहां से घटनास्थल से अभी हटाया गया है और 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिलहाल जो इंडियन एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं लगातार वहां से अपनी रिपोर्ट अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में भेज रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से घटनाग्रस्त हुआ। तमाम अधिकारी जो लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसके नाम और उससे संबंधित तमाम जानकारियों को औपचारिक तौर पर भेजा जा रहा है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा या एयरफोर्स के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा औपचारिक तौर पर जो तमाम जो जानकारियां दी जाएंगी उसी खबर को विस्तार से और विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस मामले में कि घटना कैसे हुई। आखिर ये Mi-17 जो काफी आधुनिक माना जाता रहा है और ये रशियन हेलीकॉप्टर है और कई ऐसे मौके पर Mi-17 का जो उपयोगिता है वो काफी फायदेमंद साबित हुई थी इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। लेकिन अब जिस तरह से आज घटनाग्रस्त हुआ है तो इन तमाम मसलों पर जानकारियां ली जाएंगी और गृह मंत्री लगातार इस मामले में पीएमओ के संपर्क में है, जो पीएम के जो दफ्तर हैं वहां के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और इसकी जानकारियां दी जा रही है। और घटनास्थल पे जो एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो अधिकारी पहुंचे हैं वहां से तमाम जानकारियां दिल्ली स्थित मुख्यालय को दी जा रही है। और इस वक्त में जो दिल्ली के इंडियन आर्मी का जो दफ्तर है मुख्यालय है वहां पे भी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं बिठा दी गई है। हालांकि कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं मौसम को जी शैलेंद्र, शंकर, ठीक है। शंकर और शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ गए थे, फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है, ये आज की इस वक्त की बड़ी खबर है। Mi-17 चॉपर हादसे का ये शिकार हुआ है। CDS बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तमिलनाडु के नीलगिरी में। Mi सीरीज का जो बड़ा अत्याधुनिक श्रेणी का यह हेलीकॉप्टर बताया जाता है, 17V5 अत्याधुनिक श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। ये क्रैश हो गया। चॉपर में CDS रावत, उनकी पत्नी के साथ ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी सवार थे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे लोग। भारतीय वायुसेना ने बयान दिया है कि कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की पुष्टि की। भारतीय वायुसेना ने लिखा कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कि, और ये भी कहा वायुसेना ने बयान में कि चॉपर में CDS बिपिन रावत सवार थे। हादसे की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है, क्यों ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ देर बाद रक्षा मंत्री सदन में इसका जवाब देंगे। नीलगिरी में इस हादसे के बाद राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल पर अपडेट ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं पूरे हादसे पर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, इस हादसे को लेकर चिंता जताई। कुछ शवों की बरामदगी हुई है, लेकिन किसके शव हैं यह भी साफ नहीं हो पाया है। 4 शव मिले हैं, 9 लोग सवार बताए जा रहे थे। लिस्ट हमने आपको बताई 9 लोगों की, 9 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, इस चॉपर में। और अब राहुल गांधी का ये ट्वीट भी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और लिखा कि दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर चिंताजनक है। सेना के हेलीकॉप्टर की, मैं हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। अब राहुल गांधी का ट्वीट एक बार फिर से मैं कहूंगा राहुल गांधी का ट्वीट, और दिखाइए क्या लिखा उन्होंने लिखा, आशा करता हूं कि CDS और उनकी पत्नी और हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोग सकुशल होंगे, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं। ये ट्वीट देखिए राहुल गांधी का, उन्होंने लिखा कि मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, आशा करता हूं कि CDS बिपिन रावत स्वस्थ हों। तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS जनरल बिपिन रावत को ले जाए जा रहे सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर चिंताजनक है। राहुल गांधी और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट। 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, लेकिन अभी नाम साफ नहीं हो पाए हैं। कौन कौन वो लोग हैं जिनके शव मिले हैं, कौन कौन वो लोग हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर है आज की। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत सवार थे, 3 लोग घायल अस्पताल में,
और Mi-17V5 सीरीज का हेलीकॉप्टर, बड़ा अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ये बताया जाता है, जो क्रैश हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में। यह हादसा हुआ है, क्यों क्रैश हुआ, एक की तलाश की जा रही है, एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन हादसा क्यों हुआ, कारण क्या रहे इस हादसे के पीछे, कारण क्या रहे इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे, यह भी साफ नहीं हो पाया है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, मैं सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। अब एक एक का ट्वीट के जरिए चिंता जताई जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली, उसके बारे में सुनकर मैं स्तब्ध हूं और कामना करता हूं कि सभी लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। नितिन गडकरी का ट्वीट, उससे पहले अशोक गहलोत का ट्वीट हमने दिखाया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, राहुल गांधी का ट्वीट, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सेना का, और अब तलाशी अभियान भी जारी है। बताया जा रहा है एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है। किन लोगों की मौत हुई है, किन के शव मिले हैं, यह भी साफ नहीं हो पाया है। कुछ देर में आधिकारिक बयान जब जारी किया जाएगा उसके बाद साफ होगा कि कौन मृतकों में कौन शामिल है। बता दें आपको, लिस्ट भी हमने आपको दिखाई, कौन कौन लोग इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे, हेलीकॉप्टर में सवार थे, कौन कौन लोग। अगर एक बार फिर से लिस्ट दिखा सके पीसीआर से, मैं कहूँगा उन 9 लोगों की लिस्ट एक बार फिर से आपको दिखा सके। ये देखिए, ये 9 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। नाम बता देता हूं मैं आपको इन 9 लोगों के। सीडीएस बिपिन रावत इसमें सवार थे, उनकी पत्नी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी, और उनके साथ नाम सुनिए, एक एक का नाम सुनिए। जनरल बिपिन रावत सीडीएस इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी धर्मपत्नी मिसेज मधुलिका रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। ब्रिगेडियर एलएस लाइडर इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। एनके गुरुसेवक सिंह इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। एनके जितेंद्र कुमार इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेफ्टिनेंट एनके विवेक कुमार इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। एनके बी साई तेजा इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, और सतपाल पीएसओ हैं, ये इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 9 नाम एक एक कर, ये 9 नाम आपको बताए। 4 लोगों के शव मिले हैं, नाम साफ नहीं हो पाए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, नाम अभी साफ नहीं हुए हैं। 4 लोगों के शव मिले हैं। किन लोगों की मौत हुई है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, यह भी साफ नहीं हो पाया है। आधिकारिक बयान आएगा तब पता चल पाएगा कि किन 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। एक व्यक्ति बताया जा रहा है, एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाशी अभियान की जा रही है। बड़ा हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर में, बड़ा हादसा कैसे हुआ ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। ये बिल्कुल अत्याधुनिक प्रणाली का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, लेकिन क्रैश क्यों हुआ ये हेलीकॉप्टर, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। Mi-17V5 चॉपर हादसे का शिकार। बड़ी खबर इस वक्त की, आज की बड़ी खबर। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, ये फाइल फुटेज आपको दिखा रहे हैं जनरल बिपिन रावत की, और तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ है, चॉपर क्रैश जो हुआ है, उस वक्त उसके तुरंत बाद की तस्वीरें, और सेना का, वायुसेना का बयान भी, आधिकारिक बयान आया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तस्वीरें देखिए, क्रैश के बाद की, तुरंत बाद की, कुन्नूर तमिलनाडु की तस्वीरें हैं जहां वायुसेना का ये चॉपर क्रैश हुआ है। बड़ी खबर है, कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब संसद में जवाब देंगे। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश पर जवाब देंगे, और शायद वो बताएंगे वो नाम जो लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक व्यक्ति लापता भी बताया जा रहा है, 4 लोगों के शव मिले हैं, वो नाम शायद सामने आ जाए। कुछ देर बाद सदन में जवाब देंगे राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं इस हादसे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपडेट ले रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों है। कोई तकनीकी खामी थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सवाल इसलिए ये क्योंकि अत्याधुनिक यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, आर्मी का Mi-17V5 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, और जब जनरल बिपिन रावत इसमें सवार थे तो आप समझ लीजिए किस तरह की प्रणाली का हेलीकॉप्टर होगा। नरेंद्र मोदी
को जानकारी दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अब अपडेट ले रहे हैं, हर एक घटना की अपडेट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री से ले रहे हैं। टीम वहां पर पहुंच गई है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है और अब बताया जा रहा है एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। वायुसेना का कहना है कि सेना के इस चॉपर में CDS बिपिन रावत सवार थे। हादसे की वजह का पता लगाने की जांच के आदेश दे दिए। कुन्नूर से बड़ी खबर, तमिलनाडु से इस वक्त की आज की बड़ी खबर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 4 पहुंची है जो गंभीर रूप से घायल है अमन, उनका इलाज वेलिंगटन के पास जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उनके उसमें चल रहा है। और मैं आपको ये तस्वीरें संसद के पीछे की आपको दिखाना चाहता हूँ। अब से कैबिनेट की जो बैठक है खत्म हो गई है। PM मोदी अब से थोड़ी देर में इस रास्ते से यहाँ पर निकल सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसद का सत्र चल रहा है, इस संसद सत्र में अपना बयान भी दे सकते हैं। तो कुल सरकार को प्रारंभिक जानकारी इस पूरे के पूरे मामले में है, वो मिल चुकी है सरकार को। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री सदन में स्टेटमेंट देंगे, उससे पहले PM को जानकारी दे दी गई है और कैबिनेट को भी जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद अब सदन में वक्तव्य रखा जाएगा। 3 मुद्दों पर सदन में अमन वक्तव्य रखा जाएगा। पहला, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, दूसरा CDS विपिन रावत की हालत क्या है, तीसरा जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको किस स्तर पर इलाज दिया जा रहा है। प्राथमिकता यही है इस पूरे के पूरे हादसे के बाद की जो गंभीर रूप से घायल है उनको आर्मी हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और ये एक बड़ा हादसा है, इसमें 3 स्तर पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बचाव राहत कार्य लगातार जारी है और आर्मी हॉस्पिटल में गंभीर लोगों को पहुंचाया जाएगा है और मलबे को हटाने का जो काम है वह लगातार जारी है संवेदनशील तरीके से। जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर सदन में जानकारी वक्तव्य देने के बाद कोयम्बटूर जाएंगे, क्योंकि कोयम्बटूर बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है और बहुत बड़ा एक बेस है और इस हादसे के पॉइंट के सबसे पास का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसलिए जो रक्षा मंत्री है वो कोयम्बटूर जाएंगे और उसके बाद हादसे के स्थल का दौरा करेंगे। अगर भौगोलिक परिस्थिति पूरी की पूरी वहाँ की अगर हम बात करें अमन, तो बेहद विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर, पहाड़ियाँ हैं और जो पेड़ हैं वहाँ पर, उनकी हाइट जो है वो पहाड़ियों से के बराबर की है। मतलब कि बहुत ऊंचे पेड़ नहीं है, छोटी पहाड़ियों के साथ साथ उतनी ही हाइट के पेड़ हैं। और उन भौगोलिक परिस्थितियों में जब हेलीकॉप्टर जब क्रैश करता है तो ऐसे में मलबा हटाने का, राहत बचाव के कुन्नूर में बड़ा हादसा और शुरुआती जानकारी भी मिल रही है। बताया जा रहा है खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत इसमें मौजूद थे। अब कुछ देर बाद राजनाथ सिंह जवाब देंगे सदन में, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपडेट ले रहे हैं। मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी दे दी गई है, मेरे सहयोगी जैसा बता रहे थे। लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया बिपिन रावत की हालत कैसी है और मृतकों में कौन कौन शामिल है। कुछ देर बाद जब शायद रक्षा मंत्री इस पर जवाब देंगे तो इन नामों का खुलासा हो पाए। खराब मौसम की वजह से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ। CDS बिपिन रावत इसमें मौजूद थे, उनकी पत्नी, उनका डिफेंस स्टाफ, ब्रिगेडियर शामिल थे इसमें, लेफ्टिनेंट जनरल इसमें शामिल थे। हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है और एक व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। एक व्यक्ति लापता है जिसके लिए टीम तलाश कर रही है, वहां पर पहुंच चुकी है। बचाव अभियान शुरू हो गया है, एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है और जो घायल मिले वहां पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 4 लोगों के शव मिले हैं। संसद में कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आएगा, लेकिन सवाल यही अब कि यह हादसा हुआ कैसे, और शायद अब राजनाथ सिंह बताएंगे कि ये खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी खामी रही। लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही है क्योंकि अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर था ये। CDS बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो हेलीकॉप्टर किस श्रेणी का होगा। लेकिन अब जब रक्षा मंत्री जवाब देंगे उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन बड़ी खबर आज की है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी है, देख लीजिए। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद की ये तस्वीरें, CDS बिपिन रावत को ले जा रहा ये हेलीकॉप्टर
क्रैश हो जाता है। इसमें सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी और उनका स्टाफ भी मौजूद था। बताया जा रहा है कुछ परिवार के लोग भी मौजूद थे और किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे। अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है। कुछ देर बाद जब रक्षा मंत्री जवाब देंगे उसके बाद तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जो मेरे सहयोगी बता रहे थे, अत्याधुनिक श्रेणी का ये हेलीकॉप्टर था, इसमें तकनीकी खामी का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता है। लेकिन क्रैश की वजह क्या रही ये साफ अभी नहीं हुआ है। रेस्क्यू जारी है। वहां पर तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 2 खिड़कियों में 2 विंडो में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीरें और रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची। वहां पर टीम रेस्क्यू अभियान अपना शुरू कर चुकी है। 4 लोगों की मौत की खबर है, बाकी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है, लेकिन नाम साफ नहीं हुए हैं। 9 लोग इसमें सवार थे। 9 लोग जो सवार थे उनके नाम हम आपको लिस्ट भी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है उन 9 लोगों में किन 4 लोगों की मौत हुई है और किन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कौन वो शख्स है जो लापता है, जिसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर बाद सदन में बयान देंगे, उसके बाद ये स्थिति साफ होगी। सदन में राजनाथ सिंह का बयान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट इस हादसे को लेकर ले रहे हैं। विमान में अब देखिए ये और बड़ी खबर, अपडेट। विमान में इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। शुरुआत में जो खबर आई थी 9 लोग सवार थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है 14 लोग सवार थे। 4 की मौत हुई है, 10 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अभी शुरुआती जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है। जो 4 शव मिले हैं वो 4 लोगों के हैं। कुछ घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। नाम अभी खुलासा नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब बयान देंगे तो उस वक्त इन नामों का शायद खुलासा हो सके। तमिलनाडु के कुन्नूर से बड़ी खबर है। जनरल सीडीएस बिपिन रावत की हालत कैसी है ये अभी पता नहीं चल पाया है। सीडीएस बिपिन रावत की कहाँ है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है क्या, उनकी कंडीशन क्या है ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी खबर है आज की तमिलनाडु के कुन्नूर से। वायुसेना ने आधिकारिक बयान दिया, वायुसेना ने बताया इसके बारे में और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक बयान देंगे।